गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई से चल रही होगी। अभी बीच में कुछ गैप रहे हैं बच्चों, बता दिया था रक्षाबंधन था, ईद था, उसके बाद में एक और ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, उसमें थोड़ा मैं बिजी रहा। कोशिश करते हैं अब क्लासें आपकी रेगुलर चलेंगे बच्चों, ठीक है। सैटरडे क्लास के बाद में सैटरडे क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, फिनॉल की केमिकल रिएक्शन बात कर रहे थे। और केमिकल रिएक्शंस में हमने बच्चों बात कर ली थी, कौन सी रिएक्शन की? हमने बात कर ली थी रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। आज हम लोग रिएक्शन करेंगे बी टाइप की, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। और रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग की बात करें बच्चों, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग की बात करें तो इसमें फर्स्ट हमारे पास में आता है बच्चों नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है बच्चों? नाइट्रीकरण बोलते हैं इसको। और नाइट्रीकरण की बात करें तो दो टाइप की रिएक्शन आपकी इसमें दी हुई है बच्चों। नाइट्रीकरण आप जानते हैं, फिनॉल की रिएक्शन जब कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में, ठीक है बच्चों, करा देते हैं इसकी इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर ये कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं बच्चों तो क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास बनता है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या बनता है बच्चों? हमारे पास बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है बच्चों। ये बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का निर्माण होता है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें आगे तो इसके बाद हमारे पास आगे बच्चों, मान लीजिए अगर यही रिएक्शन हम लोग कराते हैं, अगर यही रिएक्शन हम लोग कराते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ में, ठीक है बच्चों, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वही कंसंट्रेटेड H2SO4, तो फिर हमारे पास में बच्चों जो बनता है वो बनता है बच्चों 2 नाइट्रोफिनॉल और बनता है 4 नाइट्रोफिनॉल। ये मैं आपको बता चुका हूँ और आपको ये भी मालूम है, ये रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शंस पे हम लोग बाकायदा डिस्कशन कर चुके हैं। पूरा डिस्कशन हो रहा है हमारे पास में कि भैया किस तरीके से नाइट्रीकरण होता है, बात कर चुके हैं, याद है आपको, ठीक है बच्चों। तो इस पर हमारा डिस्कशन हो चुका है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़ी थी, वहाँ मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक 4 टाइप की होती है, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और असाइलेशन, ठीक है। ये तो हमारे पास नाइट्रीकरण है। नाइट्रीकरण के बाद में अगर सेकेंड रिएक्शन की बात करूँ बच्चों में, इसके बाद में अगर सेकेंड टाइप की रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो सेकेंड रिएक्शन हमारे पास में हो जाएगी बच्चों इसके अंदर, वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन और हेलोजिनेशन के अंदर बात करें बच्चों हम लोग तो दो टाइप की रिएक्शन है हेलोजिनेशन में भी। अगर हम लोग फिनॉल की रिएक्शन करा देते हैं, अगर हम लोग फिनॉल की रिएक्शन करा देते हैं Br2 3Br2 के साथ में बच्चों, या यूँ कह सकते हैं ब्रोमीन जल के साथ में रिएक्शन करा देते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारे पास में उसी तरीके से जैसा भी बना था 2,4,6, यहाँ पर भी हमारे पास बन जाता है, या हमारे पास में बन जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। यहाँ भी ध्यान रखना है, जैसे वहाँ दो रिएक्शन थी डाइल्यूट और कंसंट्रेट की, यहाँ पर भी इस टाइप की रिएक्शन है बच्चों कि अगर हम लोग यही रिएक्शन करा देते हैं Br2 के साथ में, लेकिन रिएक्शन होती है मान लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ CH2 या CCl4 की प्रेजेंस के अंदर, तो बच्चों हमारे पास में फिर 2 और 4 पोजीशन पे हमारे पास में क्या बनता है बच्चों 2 ब्रोमोफिनॉल, या यूँ कह सकते हैं बच्चों हमारे पास बन जाता है 4 ब्रोमोफिनॉल। क्या बन जाता है 2 ब्रोमोफिनॉल एंड 4 ब्रोमोफिनॉल। बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ से आपका HBr निकल जाएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर हो गई? तो यूँ कह सकते हैं कि अगर हम लोग बेंजीन रिंग के रिएक्शंस के बारे में बात करें तो दो रिएक्शन हो गई, एक हो गया हेलोजिनेशन, दूसरा हो गया आपके पास में नाइट्रेशन। तीसरी रिएक्शन की बात करें तो थर्ड रिएक्शन है बच्चों हमारे पास में, इसमें थर्ड रिएक्शन आती है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की बात करें इसको हम लोग बोलेंगे सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण।
नामकरण, और आप जानते हो ये वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। ये इसमें एक ही टाइप की रिएक्शन होती है। जब फिनॉल की रिएक्शन करा देते हैं हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 बताया था, H2SO4 को हम लोग OH और SO3H लिख सकते हैं, H2O बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरा बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और मैंने क्यों बनेगा ये मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर जो ग्रुप होता है ये इप्सो कंडीशन कहलाती है, और इप्सो कंडीशन पे बच्चों जो ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है कि ऑर्थो पैरा पे जुड़ना या मेटा पे जुड़ना। और मैंने बता चुका OH एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिक ग्रुप है, ये मैं बात कर चुका हूँ आपसे, ठीक है बच्चों। सल्फोनेशन के बाद में अगली रिएक्शन हमारे पास में आती है 4th नंबर की, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाएगी बच्चों आपका फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें बच्चों, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो 2 टाइप की बताई थी मैंने। एक बताई थी आपको मैंने रिएक्शन कराई थी ClCH3 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में, और मैंने यहाँ बता दिया HCl निकल जाएगा बच्चों यहाँ से, और मेरे पास में बन जाएगा यहाँ पर CH3, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या नाम हो जाएगा 2 मेथिल फिनॉल हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 4 मेथिल फिनॉल बन जाएगा, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है आपका, तो ऑर्थो और पैरा पर क्या जुड़ जाएगा CH3। इसमें सेकेंड रिएक्शन हमने बताई थी, इसमें सेकेंड रिएक्शन बच्चों हम लोगों ने बताई थी, वो बताई थी एसिटिल क्लोराइड के साथ में। एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हम लोग बात करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बात करेंगे, तो ये बन जाएगा इसमें C डबल बॉन्ड और CH3, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर जोड़ जाएगा। इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, बता चुका हूँ 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, और ये भी बता चुका हूँ आपको CH3 का बेंजीन आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोफिनॉन। समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से बेंजीन की रिएक्शन पे बात करें हम लोग, रिएक्शन ऑफ बेंजीन की बात करें बच्चों, तो अगली इसके अंदर रिएक्शन आती है 5th, जिसको हम लोग बोलते हैं राइमर टीमान रिएक्शन। तो हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद में अगली रिएक्शन है राइमर टीमान रिएक्शन, राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान की बात करें बच्चों, आप सब जानते हैं राइमर टीमान रिएक्शन की, राइमर टीमान रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, राइमर टीमान अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। ये भी 2 प्रकार की पढ़ी थी आप लोगों ने, कौन कौन सी पढ़ी थी जैसे बता दो। एक पढ़ी थी क्लोरोफॉर्म के साथ में, मालूम है आपको, ये लीजिए फिनॉल के साथ में, ठीक है CHCl3, ठीक है बच्चों। फिर पढ़ी थी मैंने इसके साथ में हम लोगों ने लिया था NaOH, NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहो तो KOH ले लो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड है। रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन पहले समझा चुका हूँ मैकेनिज्म के साथ में, क्या बन जाएगा आपका CHO, जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और इसके अंदर सेकेंड जो रिएक्शन बताई थी मैंने आपको, वो बताई थी CCl4 के साथ में, हेलो एल्केन हेलोजन बताइए भैया, ये हम लोगों ने KOH के साथ में रिएक्शन कराई थी, और हमारे पास बन गया था यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल। तो ध्यान रखना बच्चों, राइमर टीमान रिएक्शन में अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, और कराते हैं कीटोन के साथ, सॉरी CCl4 के साथ में तो बनता है सैलिसिलिक अम्ल। बात समझ आ गई बच्चों, ये दोनों रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। उसके बाद में ये हमारे पास में कौन सी रिएक्शन होगी, ये हमारे पास में हो गई, लिख लो इसको एक बार, ये हमारे पास में हो गई हमारा 4th रिएक्शन। 5th रिएक्शन की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं आपसे, 5th हो गई। 6th रिएक्शन की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं इसके अंदर आपको, ठीक है। इसके अंदर एक बात और मैंने बताई थी कि इसमें जो क्रियाकारी स्पीसीज होती है वो CCl2 होती है, बताया था मैंने आपको। रिएक्टिंग स्पीसीज, क्रियाकारी स्पीसीज इसमें क्या होती है बच्चों, कार्बिन बोलते हैं इसको,
कार्बिन बोलते हैं। कार्बिन दो टाइप के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। 11th का टॉपिक है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर, इस रिएक्शन में हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। तो रिएक्शन अगली आ जाती है हमारे पास में गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है। गाटरमान ये वाली नहीं है, गाटरमान, इसको गाटरमान कोच भी बोल सकते हो, गाटरमान कोच भी बोल सकते हो, गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन कहते क्या कहता है बच्चों कि मान लीजिए अगर आप HCl की रिएक्शन कराते हैं HCN के साथ में, HCl रिएक्ट करता है HCN के साथ में, तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास में बन जाता है बच्चों, हमारे पास बन जाता है क्लोरोइमीन। क्या बन जाता है बच्चों, क्लोरोइमीन बन जाता है, क्लोरीमीन बन जाता है, ठीक है। Cl इस कारण चला गया, H इधर चला गया, क्लोरीमीन। अब ये रिएक्शन जो होती है बच्चों वो ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर होती है। अब यही अगर हम लोग इस रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ा दें और इसकी रिएक्शन करा दें Cl-CH डबल बॉन्ड NH, तो बताओ बच्चों में आपसे होता क्या है कि यहाँ पर पैरा पोजिशन वाला हाइड्रोजन इससे निकल जाता है। आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये ऑर्थो पैरा निर्देशी है, तो पैरा वाला ज्यादा बनता है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा बनता है इसलिए यहाँ से बताया मैंने आपको। क्या बन जाएगा, HCl बाहर, और HCl निकलने के बाद बच्चों हमारे पास में जो बनता है वो बनता है OH, ये बन जाता है CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है बच्चों। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन करा दीजिए। जल अपघटन कराएंगे, यहाँ से हमारे पास में क्या होगा बच्चों, NH3 बाहर हो जाएगा और हमारे पास में बन जाएगा OHCHO, जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। क्या नाम था भैया, इसका नाम था बच्चों हमारे पास में सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बनता है बच्चों, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। गाटरमान अभिक्रिया के नाम से ही फेमस है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई, कर लेंगे इसको, लिख लो इसको एक बार, डिफाइन नहीं करना है, डिफाइन एग्जाम में चाहो। गाटरमान अभिक्रिया के बाद में बच्चों हमारे पास में अगली रिएक्शन 7 नंबर की रिएक्शन आती है, जिसका नाम है बच्चों डफ रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों, डफ अभिक्रिया, डफ अभिक्रिया या डफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों। डफ रिएक्शन की बात करें, खास बात यह बच्चों, वो डव रिएक्शन थी। डफ रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो डफ रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं हेक्सामेथिलीन, ये मेथिलीन है बच्चों, नाम हो गया हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन नाम है इसके बच्चों, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, टेट्राअमाइन, हेक्सामेथिलीन टेट्राअमाइन की बात करें बच्चों, इसको इसका घरेलू नाम, ब्रांड नेम है इसका यूरोट्रोपिन। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन की बात करें, वैसे आपके सिलेबस में बच्चों इसकी स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही एग्जाम में आती है, लेकिन कुछ इस तरीके का दिखता है यूरोट्रोपिन। अगर आप गौर से देखेंगे तो यूरोट्रोपिन जो है बच्चों आपका वो इस तरीके से दिखता है। चाहो तो याद कर लेना स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं है याद करो आप लोग, ठीक है बच्चों। तो ये आपका यूरोट्रोपिन है। तो जब यूरोट्रोपिन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड को यूरोट्रोपिन बच्चों, इस यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो आ जाएगी इस टाइप की। ये आपका यूरोट्रोपिन है बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। ये आपकी यूरोट्रोपिन है बच्चों, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ये यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर है। तो जब यूरोट्रोपिन की बात करें हम लोग इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। यूरोट्रोपिन आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूँ मैं आपको। देखो बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर बनानी है, आपको क्या करना है बच्चों, बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर बनानी है। ये आपका नाइट्रोजन, देन नाइट्रोजन, फिर आपका CH2, फिर आपका CH2, देन आपका ये आ गया नाइट्रोजन, ठीक है बच्चों। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर CH2 पे बॉन्ड्स लगाएंगे और यहाँ एक और CH2, देन यहाँ भी CH2, देन यहाँ भी CH2। उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, 3 बॉन्ड हमारे पास में इस तरीके से होंगे और 3 बॉन्ड होने के बाद में बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास में नाइट्रोजन हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं यूरोट्रोपिन। इससे डफ रिएक्शन की जब रिएक्शन कराते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में H3BO3 की प्रेजेंस में कराते हैं बच्चों, तो हमारे पास में एक इंटरमीडिएट बनता है बच्चों, इस तरीके से बनता है एक इंटरमीडिएट, ठीक है बच्चों। यहाँ हमारे पास में बनता है एक इंटरमीडिएट ये। उसके बाद में इसकी फर्दर रिएक्शन अगर हम लोग जल अपघटन करा देते हैं तो यहाँ से हमारे पास में CH3NH2 बाहर निकल जाता है बच्चों और बन जाता है यहाँ पर जो अभी बना था, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों
सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो ये एक और रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास में सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? लिख लो इसको एक बार। इसके बाद बच्चों अगली रिएक्शन इसके अंदर जो आती है बच्चों, उस रिएक्शन का नाम है बच्चों कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। इसके बाद बच्चों जो अगली रिएक्शन आती है हमारे पास में वो आती है बच्चों, 8वीं रिएक्शन जो हमारे पास में आती है बेंजीन वाले की, वो आती है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। क्या आती है बच्चों? कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। हम लोग बात कर रहे हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन की। कोल्बे श्मिट रिएक्शन क्या कहता है बच्चों कि जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं बच्चों, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसकी? फिनॉल की। पहले NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में H2O बाहर हो जाता है और बाहर होने के बाद में बन जाता है हमारे पास में ONA+, आप जानते हैं इसको। उसके बाद में मैं CO2 की रिएक्शन कराऊंगा दाब की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर से आपको पता है हर एक बेंजीन के कॉर्नर पे H होता है, तो यहाँ से H थोड़ा रिप्लेस हो जाएगा और ये CO2 जो आपको दिख रहा है वो CO2 कन्वर्ट हो जाएगा COO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ये H रिप्लेस करा के यहाँ लिख देंगे, फिनॉल अपनी जगह है ही, या ON आ गया। फिर मैंने बताया था बच्चों जब भी इसमें से Na+ हटाना हो तो H+ से रिएक्शन कराते हैं। ये बता दिया था Na+ हटाओगे तो H+ से रिएक्शन कराओगे। अब Na+ हटाने के लिए H+ आया कहाँ से? तो HCl से आता है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास में NaCl बाहर और बन जाता है हमारे पास में बच्चों, ये हमारे पास में बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाता है बच्चों? ये हमारे पास में बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो ये थे बच्चों। उसके बाद में अगली रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं, जो अभी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन देखी थी उसी टाइप की रिएक्शन है जिसका नाम है बच्चों फ्रिस रीअरेंजमेंट। क्या नाम है बच्चों? फ्रिस रीअरेंजमेंट की बात करें बच्चों, इसको बोलते हैं फ्रिस पुनर्विन्यास। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राजस्थान बोर्ड में 1 आध साल पहले पूछी गई है। वो एसाइलेशन जैसा भी फ्रीडेल क्राफ्ट में कराया था सेम रिएक्शन है, लेकिन फ्रिस रीअरेंजमेंट क्या बोलता है कि भैया जब फिनॉल की अभिक्रिया आप कराओगे ClC डबल बॉन्ड और CH3 एसिटिल क्लोराइड के साथ में, तो HCl तो निकल जाता है पहले, लेकिन यहाँ से निकलता है तो हमारे पास में बन जाता है ये कंपाउंड बच्चों, ये बन जाता है C डबल बॉन्ड और CH3। लेकिन कहा जाता है कि भैया ये फिनॉल जो है ऑर्थो पैरा निर्देश समूह है OH, तो यहाँ से ये CH3CO यहाँ जंप कर जाता है, रीअरेंज होता है और H यहाँ चला जाता है, तो ये कंपाउंड बनता है हमारे पास में OH वापस हो जाता है, ये बन जाता है C डबल बॉन्ड और CH3। क्या बन जाता है? C डबल बॉन्ड और CH3। उसके अगले स्टेप में क्या होता है बच्चों? अगले स्टेप में क्या होता है? ये वापस यहाँ कूदता है और हमारे पास में बन जाता है ये OH आ गया हमारे पास में। ठीक है बच्चों, और ये बन जाता है C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलते हैं हम लोग एसिटोफिनॉन, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। पहले ही बता चुका हूँ, अगर CH3 की जगह बेंजीन आएगा तो उसको बेंजोफिनॉन बोलते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई आपको? तो ये था फ्रिस रीअरेंजमेंट, एग्जाम आ चुका है बच्चों। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि स्टूडेंट क्लास के अंदर आया, आने के बाद में किसी बेंच पर बैठ जाता है, वो आप कहते हो यहाँ मत बैठो, यहाँ से उठो बच्चे, बेटा इधर बैठ जाओ, तो आपने उसकी जगह का रीअरेंज कर दिया, उसको रीअरेंज कर दिया। तो किसी भी चीज़ को जब रीअरेंज करते हैं तो उसको कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो बच्चों ये सारी रिएक्शंस वो थी जो बेंजीन वाले की रिएक्शन है। एक खास बात मैं बता चुका हूँ आपको, जितनी भी नेम रिएक्शन मैंने कराई है अब तक, चाहे वो हेलोएल्केन हेलोएरिन हो, एल्कोहल हो, फिनॉल हो, ठीक है, सबकी एक जगह लिखनी है। उसके बाद में बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, तो थर्ड रिएक्शन मैंने इसके अंदर बताई थी संघनन अभिक्रियाएं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे संघनन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, कंडेंस रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों हमारे पास में हो गई, नेक्स्ट रिएक्शन हो गई हमारे पास में कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल की संघनन अभिक्रियाएं, फिनॉल की संघनन अभिक्रियाएं। संघनन रिएक्शन की बात करें, कंडेंसेशन रिएक्शंस की बात करें बच्चों, तो कैसे मैंने जो कि वो इसके अंदर पहली रिएक्शन है
पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद कीटोन। क्या है रिएक्शन बच्चों? रिएक्शन विद कीटोन है। कीटोन के साथ अभिक्रिया। क्या है बच्चों? कीटोन के साथ अभिक्रिया। और कीटोन के साथ अभिक्रिया की बात करें बच्चों, सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं करना है आपको। ये फिनॉल हो गया बच्चों आपका, ये फिनॉल हो गया, एक और फिनॉल आपने ले लिया, 2 फिनॉल हो गए भैया। यहाँ पर कॉर्नर पे हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, होते हैं। कीटोन के साथ में रिएक्शन करा दिया आपने, ये आपका कीटोन हो गया। बताइए बच्चों क्या होगा? कराओगे रिएक्शन, क्या होगा? यहाँ से H2O बाहर हो गया और हमारे पास में जो कंपाउंड बना बच्चों वो बन गया, हमारे पास में कंपाउंड बन जाएगा बच्चों हमारे पास में ये OH। ठीक है बच्चों, ये दूसरा फिनॉल। ठीक है बच्चों, ये आपका OH और ये जो H2 निकला है बॉन्ड बना कार्बन के साथ में CH3। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग बिसफिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? बिसफिनॉल। इसको बिसफिनॉल ए बोलते हैं बच्चों। ठीक है, रंजक है एक तरीके का। उसके बाद डाई जिसको बोलते हो आप लोग। सेकंड है रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड अगली बच्चे रिएक्शन है इसके अंदर। रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे बच्चों। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे। तो पहले तो फिनॉल बना देता हूं मैं। ये फिनॉल हो गया बच्चों आपका, एक फिनॉल हो गया। यहाँ पर ये आपका दूसरा फिनॉल हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है फिनॉल हो गया। इसके दोनों H मैंने बाहर निकाले और रिएक्शन कराऊंगा मैं इसकी किसके साथ में? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है? थैलिक एनहाइड्राइड ये होता है बच्चों, ये हमारे पास में थैलिक एनहाइड्राइड है। यहाँ से वापस वही H2O बाहर हो जाएगा और हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा बच्चों कुछ इस तरीके का बनेगा। ये OH, ये वाला OH और फिर दोनों बॉन्ड यहाँ बनेंगे, ये C हो गया। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास में हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों फिनोप्थेलिन। क्या बोलते हैं? फिनोप्थेलिन। ये भी रंजक के डाई है, फिनोप्थेलिन का निर्माण होता है। तो पहली रिएक्शन थी रिएक्शन विद कीटोन और दूसरी रिएक्शन थी रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। कंडेंस रिएक्शन के अंदर तीसरी जो रिएक्शन है बच्चों वो हमारे पास में आती है डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन। डाईएजोनियम सॉल्ट रिएक्शन। ठीक है, जो कह सकते हैं डाईएजोनियम लवण के साथ क्रिया और डाइजेनियम लवण के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों। तो डाइजेनियम सॉल्ट के साथ जो रिएक्शन होगी वो इस तरीके से होती है कि फिनॉल, जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल हो गया बच्चों, यहाँ H है हमारे पास में। डाइजेनियम सॉल्ट क्या था? -N2+ और ये था हमारे पास में बेंजीन रिंग। ठीक है बच्चों, रिएक्शन करा दिया। आपको पता है क्या होगा? यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों? ये हो गया आपका फिनॉल। ठीक है बच्चों, ये N2 फिर उसके बाद में बेंजीन रिंग। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? इसको बोलते हैं पैराहाइड्रोक्सी। इसको बोलते हैं एजो, इसको बोलते हैं बेंजीन। नाम हो जाएगा इसका पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो संघनन की तीसरी रिएक्शन समझ में आ गई बच्चों। तीसरी के बाद में चौथी और आखिरी रिएक्शन है संघनन की, उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। क्या कहेंगे बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। तो फोर्थ रिएक्शन हो गई इसकी, ये थर्ड रिएक्शन थी, फोर्थ हो गई रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड जो कह सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये मेरे पास में हो गया बच्चों फिनॉल। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HCHO। इसको मैं ये से नहीं लिख करके इसको क्या CH2O लिख दूं क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है। CH2O के साथ में रिएक्शन करा दी बच्चों, तो यहाँ मेरे पास में बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक अल्कोहल। एक तो ऑर्थो पर जुड़ जाता है और एक जुड़ जाता है बच्चों
पैरा पर जुड़ जाता है। ये एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर जुड़ जाता है। अगर मैं इसकी फर्दर रिएक्शन करा देता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, मैं वापस रिएक्शन करा देता हूँ बच्चों, तो हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, वो इस तरीके से है। गौर से देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। यहाँ पर हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, वो कुछ इस टाइप का होता है। ये CH2 जोड़ दिया बच्चों आपने, ये CH2 इधर, एक CH2 इधर, एक लंबी चेन हो सकती है, इधर एक लंबी चेन हो सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर वापस ये CH2, ये CH2, फिर CH2, उसके बाद में वापस बेंजीन रिंग। ठीक है बच्चों, ये CH2, फिर आपके पास में वापस बेंजीन रिंग। ठीक है बच्चों, फिर ये आप CH2, फिर यहाँ पर आप वापस बेंजीन रिंग, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों OH क्या आ जाएगा OH, और ये वापस हमारे पास में क्या आ जाएगा इधर CH2, ये लंबी रिंग आ जाएगी बच्चों। इसको हम लोग यहाँ लगा देंगे N, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? प्लास्टिक होता है क्या? तो ये पॉलीमर में दोबारा आएगी रिएक्शन, और इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों लेडेरर मोनासे रिएक्शन। लेडेरर मोनासे अभिक्रिया एग्जाम में भी कई बार पूछ लेता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में, कम थ्योरी में तो आता ही है कि भैया लेडेरर मोनासे अभिक्रिया बताते हैं चल क्या होती है। यूँ कह सकते हैं जब फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराई जाती है तो पहले बेंजाइलिक अल्कोहल बनता है, उसके बाद में इसको दोबारा अगर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं तो एक ताप दृढ़ प्लास्टिक, एक ऐसा प्लास्टिक बनता है जिसको हम लोग प्लास्टिक क्या कहते हैं? बेकेलाइट प्लास्टिक कहते हैं। अभिक्रिया कहलाती है लेडेरर मोनासे अभिक्रिया। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था फिनॉल। ठीक है बच्चों, पार्ट बी था। अगला पार्ट सी हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बच्चों हमारे पास में पार्ट सी पढ़ेंगे। पार्ट सी का नाम होगा हमारा ईथर बच्चों। ठीक है, तो हम लोगों ने फिनॉल में क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन के बाद में फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे गए इसके अंदर। उसके बाद में हम लोगों ने आगे इसके अंदर बात की थी बच्चों प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि के बारे में। उसके बाद में इसके भौतिक गुण देखे थे। रासायनिक अभिक्रियाएं 3 टाइप की देखी। पहली रिएक्शन देखी थी हम लोगों ने फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं। उसके बाद में सेकंड रिएक्शन देखी थी बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, और थर्ड देखी थी संघनन अभिक्रियाएं। और संघनन अभिक्रियाएं 4 टाइप की होती है, 4 में से एक 8 टाइप की रिएक्शन हो जाती है। खास बात ये वाली जो रिएक्शन होती है आपकी डायज़ोनियम सॉल्ट की, इसको युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन यहाँ मैंने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि ये अमाइन वाले चैप्टर में वापस रिपीट होगी बच्चों। तो अमाइन वाले चैप्टर में उसको डिटेल से पढ़ेंगे उस टाइम पे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप उसके बाद में फॉर्म ये वाली रिएक्शन भी रिपीट होगी, इसके बारे में डिटेल से इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि जब हम लोग बहुलक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, पॉलीमर पढ़ेंगे, तो बहुलक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे तापीय स्थायित्व के आधार पर बहुलक। पॉलीमर डिपेंड्स ऑन थर्मल स्टेबिलिटी। 2 टाइप के होते हैं, ताप सुनम्य और ताप दृढ़। ताप सुनम्य और ताप दृढ़, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ताप सुनम्य वो होंगे जिनको एक बार यूज में लेने के बाद दोबारा कर सकते हैं यूज, जैसे पॉलीथीन वगैरह यूज हो गए आपके। एक होता है ताप दृढ़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में जो क्रॉकरी के सामान आते हैं, बाल्टी वगैरह आती है प्लास्टिक की वो, या कंघे वगैरह आते हैं बच्चों वो, तो वो सब उसके बने होते हैं, किसके? बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। स्विच जो होते हैं आपके वो बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। इस बेकेलाइट प्लास्टिक के फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लेडेरर मोनासे अभिक्रिया। उसके बाद अगला जो आता है बच्चों, इसका यूजेज आ जाता है। ठीक है, इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो उपयोग सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाने में काम में ले सकते हैं, इसके अंदर सैलिसिलिक अम्ल बनाने के काम में ले सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, ये यूजेज है, लेकिन यहाँ पर यूजेज आपको याद नहीं करने, एग्जाम में आते भी कम है, और फिर हम लोग एक PDF आपको दे देंगे जो इसके लिए। पार्ट सी इंशाल्लाह हम लोग कल शुरू करेंगे बच्चे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेबस आपका टाइम से पहले कराएंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, आपको बताया था मैंने कि ऑफलाइन क्लास के अंदर दिक्कत ज़्यादा होती है, दिक्कत नहीं होती, ऑनलाइन में ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको पता है लेक्चर रिकॉर्ड करना, लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद में इसको अंदर कहीं कोई चीज़ अगर रहती है तो उसको मैच करना, एडिटिंग करना, उसके बाद में फिर हमारे पास में अपलोडिंग का रहता है, और इंटरनेट की कंडीशन तो आप जानते हो कितनी स्पीड आती है, तो
उसके बाद में अपलोडिंग के अंदर तकरीबन कभी कभी तो हम पूरी रात हमें जो जाग करके इसको अपलोड करना पड़ता है बच्चों, तो उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा आपको अपने सांत्वना बना के रखनी है, ठीक है, संतुष्ट रहना है, हमें आपकी फिक्र है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सभी ग्रुप्स के बच्चों से मुझे ये कहना है कि जहाँ कभी कोई डाउट हो तो आप मैसेज करते रहें। कई बार आप मैसेज करते हैं, आंसर नहीं भी मिल पाता, ये नहीं सोचें कि सर ने देख लिया मैसेज का आंसर, कंडीशन नहीं होती है, कहीं बैठा होता हूँ मैसेज तो चलो चेक कर लिया मैंने, लेकिन मैं घर पहुँचता हूँ या तो भूल जाता हूँ या कोई मीटिंग की वजह से आपको आंसर नहीं दे पाता हूँ, तो मिल जाएंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। वेयर सवेर बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, तैयारी करते रहें। टेस्ट इस बार संडे को नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम्स होगी थी इस चक्कर में, ये टेस्ट हम एक आध दिन में आपका अरेंज करेंगे, उसके लिए आपको इंटीमेशन देंगे, ठीक है बच्चों। कल शुरू करते हैं पार्ट सी ईथर, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।